हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी तैयारी करने का आपका मन है, सरकारी नौकरी का आपका मन है, तो आरआरबी की वैकेंसीज अब जिस तरह आ रही हैं, जैसे कि इस साल जो आई हैं, एक अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। और आप पढ़ भी रहे हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, जिनका पेपर है अभी बस 2-4 दिन बाद आने वाले हैं, सीबीटी 1 का पेपर, फिर सीबीटी 2 होगा। पर ऐसे बच्चे जो अब तैयारी करने की सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं सरकारी इंजीनियर बन जाऊं, चाहे आरआरबी जेई की मेरे को नौकरी मिल जाए जल्दी से जल्दी 2025 में, तो 2025 का नोटिफिकेशन तो आएगा ही, क्योंकि कैलेंडर आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। अब आपको पता है कि आरआरबी वैकेंसीज निकालेगा अब हर साल, जो उनका कमिटमेंट है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे। और आपको कौन कौन सी बुक ऐसी हैं यहां पे आपको रखना चाहिए, जो आपको अपनी पढ़ाई के लिए रखनी चाहिए आरआरबी जेई की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि क्या क्या बात करने वाले हैं, है ना, तो एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा यहां पे, सीबीटी 1 का सिलेबस क्या रहता है, सीबीटी 2 का सिलेबस क्या रहता है, और सब्जेक्ट वाइज, है ना, वेटेज हमारा क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी होंगी। ठीक है, तो ऐसी सारी बातें हम लोग करेंगे इस सेशन में कि सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, और ऐसी भी बात करेंगे कि भैया अगर हम पूरी तरह से अच्छी से तैयारी करें तो कैसे करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। तो आरआरबी जेई दो पैटर्न में एग्जाम देता है, एक का नाम होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। ठीक है, जो 2025 के बच्चे हैं उन लोगों के लिए सबको ये समझ के चलना है कि ये प्रोसेस है किसी भी आरआरबी के एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो सीबीटी 1 के लिए आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 90 मिनट लग मिलते हैं, यानी 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन करना है। ठीक है, दूसरा सीबीटी 2 देखेंगे तो आपको 2 घंटे मिलेंगे और 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। तो ये दो कोई पेपर अगर आप सॉल्व कर लोगे और ये दो पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसके बाद आपको मिलेगा सिलेक्शन आरआरबी में और आप बन जाओगे कहीं ना कहीं जूनियर इंजीनियर आरआरबी के। ठीक है, तो ये है पैटर्न। कोई भी दिक्कत होगी तो आपको ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले सर सीबीटी 1 ही निकालना पड़ेगा। तो सीबीटी 1 के लिए क्या क्या करना है, तो मैं आपको सबसे पहले सीबीटी 1 का सिलेबस बता देता हूं कि क्या क्या होता है सीबीटी 1 में। तो जैसा कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट लगते हैं, केवल 90 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा बेटा पहले तो। दूसरी बात, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो सर 90 में ये 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो किस सब्जेक्ट के आएंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि इसमें से 30 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के। किसके आएंगे, मैथ के, यानी गणित होना चाहिए, गणित नहीं आएगा तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। तो 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। इसके अलावा 25 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे और इसके अलावा 30 क्वेश्चन ही जनरल साइंस के आएंगे। यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई कि मैथ अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है तो हमें दो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से, एक तो मैथ्स और एक जनरल साइंस। इन दो सब्जेक्ट के बिना सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, तो आपको ये दो सब्जेक्ट आने चाहिए। थर्ड नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। अब रीजनिंग की खासियत क्या है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक होते हैं यहां पे सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा मान के चला जाता है कि यहां पे तो सर हमें नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहां पे नंबर मिल जाएंगे तो अगर आपने इसको मिस किया तो आप कहीं ना कहीं पूरे क्राउड से पीछे रह जाओगे, और जब आप पीछे रह गए तो आपका क्या हो गया, सिलेक्शन रुकने के चांसेस हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करके चलना है कि इसमें सबसे बेसिक क्या है। बेसिक है भाई रीजनिंग पढ़नी है सर, क्योंकि ये सब बच्चे करेंगे। मैथ करना है और जनरल साइंस करना है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आराम से मेहनत करके कर सकते हो। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ये एक ऐसा कुछ टॉपिक है जो जो कर लेगा उसके लिए एडवांटेज है, जो नहीं कर पाएगा, जैसे कि मैं इंजीनियर हूं तो मैं इससे बहुत डरता हूं। ठीक है,
संसार है भाई, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे, तो वो बहुत जरूरी है कि ये ठीक है भाई कि होगा तो ठीक है, वरना पहले हमें फोकस इन 3 चीजों पे करनी है, ठीक है। अब चलो क्या क्या होगा, तो पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि 90 मिनट का पेपर होगा, जिसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, अंडर रिजर्व वालों को कम से कम 40 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को 40 नंबर लाने पड़ेंगे, ओबीसी वालों को 30 नंबर लाने पड़ेंगे, एससी वालों को 30 नंबर और एसटी वालों को 25 नंबर, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 2% का स्पेशल, है ना, रिजर्वेशन होगा, यानी 2% का रिलैक्सेशन है कि आपको जो भी कैटेगरी में हो, अगर आप उसके साथ पीडब्ल्यूडी में हो तो आपको 2% कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन है क्वालिफाइंग की, कम से कम इतने तो लाने पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिफाई हो जाओगे इतने ले आओगे, तो इसका मतलब ये होता है कि इससे कम आए तो हम लेंगे ही नहीं आपको, चाहे हमें कितनी भी जरूरत हो। तो इतने मार्क्स कम से कम लाओगे तो कट ऑफ में आने का, नाम बनाने का सोचेंगे वो, वरना नहीं, ठीक है। तो ये है आपका सीवीटी 1 का सिलेबस। अब सबसे पहले बुक्स की बात कर लें, तो मैथ के लिए आप क्या क्या ले सकते हो, मैथ के लिए बुक क्या क्या ले सकते हो। तो देखो सबसे बढ़िया तो होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आरएस अग्रवाल, ये एक ऐसी बुक है ना, जिसके बिना सिलेक्शन मैथ में होना बहुत बड़ी बात है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप कुछ अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो तो आप एसएससी मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, ठीक है। ये स्पेशल एक अलग बुक ही है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसको भी सॉल्व कर लें। और यहां पे आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ के कि आपके आरआरबी का ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो बच जाए, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि इनमें से हम एक बुक ले लें। जनरली अगर आप प्रेफर करना चाहें तो ये वाली बुक प्रेफर करें। इसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो नॉन टेक के पेपर में आते हैं। तो आप इस बुक को प्रेफर करेंगे तो बहुत कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, और हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके आरआरबी जेई लेवल के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है जो आपके लेवल का हो, क्योंकि एग्जाम हमेशा हमें उस तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से हमारा एग्जाम का लेवल होता है। अब मैथ की बहुत हाई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ गए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आरआरबी में क्वेश्चन का टाइम कितना मिलेगा, 1 मिनट से कम। और 1 मिनट से कम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जो सिंपल होंगे, जल्दी सॉल्व हो सकते हो, ठीक है। तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैथ के लिए आप आरआरबी के लिए, है ना, कौन सी लेंगे, आरएस अग्रवाल। रीजनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग भी एक बहुत जरूरी पार्ट है, और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है सब्जेक्ट के लिए, जैसा कि कुशल भैया पढ़ाते हैं, आपको मालूम है ना। तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जहां पे हर बच्चे को, एक इंजीनियर के लिए कहा जाता है कि उसकी रीजनिंग तो अच्छी होती ही है। तो अगर इसमें कर रहे हैं और अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, है ना। और इस मैक्सिमम मार्क्स के लिए सबसे अच्छी बुक जो है, जो मैं समझता हूं, तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल। अगर इंडिया में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो आरएस अग्रवाल उसको जरूर लगानी पड़ती है, तो ये लगाना जरूरी है। पर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर एक और बुक कोई अच्छी देखना चाहें तो आप अरिहंत की भी ले सकते हैं, अरिहंत की भी ले सकते हैं, मास्टर रीजनिंग, है ना। तो इसमें भी वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग आती है। तो यहां से आपको कम से कम, है ना, नंबर मिलेंगे बढ़िया से। और 25 नंबर के लिए आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसको बहुत आराम से करना है, क्योंकि टाइम बहुत है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरी का कंपटीशन आपको भी पता है कितना होता है ना, और मैथ्सों की मेहनत भी पता है कितनी होती है। तो अच्छे से तैयारी करनी है और कोशिश करनी है कि हमें इनमें से एक बुक की प्रैक्टिस हम जल्दी से जल्दी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, ठीक है, आपको कभी भी कोई ज्यादा टीचर को देखने की जरूरत नहीं होती है। ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं कि हमको एक कंसेप्ट सिखा दो और हम जल्दी से उसके सारे क्वेश्चन कर लें। तो ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि ये जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं इसके लिए उतना ही फास्ट होऊंगा, उतना फास्ट होना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को फास्ट होना जरूरी है, और फास्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो। और प्रैक्टिस से आपको पता होगा कि भाई बहुत ज्यादा, है ना, नेचर में चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर आप समझोगे तो मैं आपसे आपसे कहूं कि अगर सीधे हाथ से अपना नाम लिखो, है ना, और यही नाम उल्टे हाथ से लिखो, तो आपको दिखेगा कि उल्टे हाथ से नाम भी बहुत खराब लिखा गया है और देर भी बहुत लगी है। पर ऐसा क्यों हुआ भाई, जब हाथ आपके दोनों हैं, आपका दिमाग दोनों हाथों को चला रहा है, तो एक हाथ से आपको बहुत जल्दी लिख लेते हो, बहुत साफ भी लिखते हो, और दूसरे हाथ से इतना खराब लिखते हो।
तो रीजन क्या है कि इस हाथ से आपने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, और इस हाथ को अगर आप उतना ही टाइम अगर दोगे तो ये भी उतना ही सुंदर लिख पाएगा। तो कभी भी अगर हमें फास्ट होना है और बढ़िया एकदम परफेक्टली चीजों पे पहुंचना है तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन होना नामुमकिन है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ी बात कही भी है किसी ने कि कंसिस्टेंट है अगर आप अपने एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए, अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यह बात पक्की है। तो हमेशा कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, आरआरबी के लिए या एसएससी के लिए, आप कोई भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए, तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर रोज अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर रीजनिंग क्लियर हो जाए तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास बहुत ही अच्छी बुक होती है। एक तो आपकी पिनाकल की यहां पे देख रहे हैं जनरल स्टडीज के लिए, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक दिशा पब्लिकेशन की ये बुक भी ले सकते हैं, है ना। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें भी एमसीक्यू बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहां चैप्टर वाइज है, तो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सारा करने बैठ गए हो। आप अपना सिलेबस देखेंगे, जो भी सिलेबस है, सिलेबस के लिए आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम पे आएंगे तो मैं टेलीग्राम पे भी आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे पहुंचना कैसे है। तो आपको आखिरी में बताऊंगा कि टेलीग्राम पे आप मेरे कैसे आ सकते हैं। वहां पे आप सिलेबस देखेंगे, अगर चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए बुक। नेक्स्ट है भाई जनरल साइंस। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस अगर पढ़ना चाह रहे हैं और आपको चाहिए आरआरबी के लिए, तो जनरल साइंस की मेरे हिसाब से 2-3 बुक बहुत अच्छी हैं। जैसे यूथ की एक बुक आती है आरआरबी जेई की, ठीक है, जनरल साइंस की, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं जनरल साइंस की। इसके अलावा आप आरआरबी की, पीडब्ल्यू की ये बुक है ना, जनरली इसमें बिल्कुल जीरो एरर, यानी बहुत बढ़िया तरीके से ये बुक बनाई गई है। तो अगर आप आरआरबी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आता है, तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको सब कुछ बहुत, यानी जो बिल्कुल कहते हैं ना प्रिसाइजली, टीचर जो बहुत देख के जो बुक बनाता है वो बुक है ये, है ना। इसमें आपको सब आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पुरानी बुक्स जो हैं, जैसे आर्यन, ये क्या कहते हैं, दिशा की हो गई या यूथ की हो गई, तो ये भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो ये है आपकी बुक जो आप सीबीटी 1 के लिए प्रेफर करते हैं। पर सर इतनी बुक कौन खरीदे? इतनी बुक कौन खरीदे? इतनी बुकों के लिए सर कहां से पैसे आएंगे, हम लोग बेचारे गरीब बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है कि एक बुक ऐसी जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि एक ही बुक से होगा, नहीं भाई, जितनी ज्यादा हो सके उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप पीडब्ल्यू की ही, आरआरबी जेई की एक बुक सीबीटी 1 के लिए आप ले सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। यह है आपका पूरा स्टडी पैकेज एक ही बुक में। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ कवर किया गया है आरआरबी 1 से लेके। तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं अगर आप इतनी सारी बुक नहीं लेना चाहते, तो एक बुक केवल ऑल इन वन पीडब्ल्यू की। ठीक है, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से बनाई गई है, पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। पीडब्ल्यू स्टोर पे मिलेगी, ये भी आप देख सकते हैं, ढूंढ लेना। तो ये है आपकी जो सीबीटी 1 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। पर अगर आपको इससे बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए तो आप अलग अलग बुक भी रेफर कर सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं आप सीबीटी 2 की। सर सीबीटी 1 का सिलेक्शन तो इस तरीके से हो जाएगा, सीबीटी 2 के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी है, तो सीबीटी 2 में मैं आपको बता देता हूं 150 क्वेश्चन है और ड्यूरेशन कितना मिलेगा आपको, 120 मिनट का। ठीक है, यानी 150 मार्क्स के लिए 120 मिनट, यानी 1 मिनट से कम इसमें भी। तो 1 मिनट से कम इसमें भी है, तो इसमें भी 4 टॉपिक आपको दिखेंगे। एक जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये 4 टॉपिक तो आपको मिलेंगे नॉन टेक्निकल के। ठीक है, और इसके क्वेश्चन बता देता हूं, तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और एनवायरमेंट के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ये कितने क्वेश्चन हो गए भाई,
15 15 30 और 20 50, मतलब यहां पे नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, यानी कि नॉन टेक्निकल बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात सर 100 क्वेश्चन और किसके आएंगे, तो जिस इंजीनियरिंग से आप पेपर दोगे जूनियर इंजीनियर का, है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल, अगर आप सिविल के हो तो सिविल। ठीक है, तो यहां पे आपको टेक्निकल एबिलिटी के हिसाब से 100 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो टेक्निकल पढ़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना नॉन टेक, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन होना नामुमकिन है। मेजॉरिटी नॉन टेक की है, पर यह एक ऐसा है जिसके बिना सिलेक्शन होना नामुमकिन है, और ये एक ऐसी चीज भी है, ऐसा सब्जेक्ट भी है, ऐसा है ना, बी अलग से टेक्निकल है, ऐसा कंटेंट है जो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस पे फोकस करके भी चलना पड़ेगा। चलिए तो लाइन से देख लेते हैं जल्दी से। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सीबीटी 2 के लिए भी सेम बुक लगानी है जो अभी बात हुई थी, है ना, अभी बात हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए भी आप जनरल अवेयरनेस के लिए आप सेम बुक रख सकते हो जो कि आपकी, है ना, पहले थी। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपके पास सेम, आरआरबी के लिए अगर आप जनरल साइंस की बुक लेंगे तो इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगी। इसमें आपको एक्स्ट्रा बायो भी मिलेगी, पर सीबीटी 2 में बायो नहीं आती। ठीक है, उन्होंने साफ लिख रखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी, तो आपको यहां से जनरल साइंस से आपको क्या करना है भाई, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है उसके बाद। तीसरी सर एनवायरमेंट और पॉल्यूशन के लिए, तो देखो एनवायरमेंट हो पॉल्यूशन हो, ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक्स पढ़ना है एनवायरमेंट का। तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो अरुण त्रिपाठी की आती है एक एनवायरमेंट स्टडी की, अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो। सिलेक्शन चाहिए केवल कि नहीं सर सिलेक्शन दिलवा दो, तो जनरल स्टडीज की लूसेंट की बुक आती है, आपने लूसेंट नाम सुना होगा, लूसेंट की बहुत सारी छोटी छोटी बुकें आती हैं। तो एक छोटी सी बुक है, बहुत सस्ती, बेशक 50-60 रुपए की होगी। ठीक है, तो इसको ले सकते हो आप, है ना, एनवायरमेंट के लिए, और इसमें से भी आप पढ़ लोगे तो आपका आरआरबी का सारे क्वेश्चन, करीब करीब क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हो बहुत अच्छे से। और ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको लेके रखनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज में भी काम आती है, बहुत सारी चीजों में काम आती है। ठीक है, अब सर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए आपके पास लूसेंट की कंप्यूटर की एक बुक आती है। लूसेंट की बुक बहुत छोटी छोटी पतली होती है, ठीक है, कंटेंट बहुत शार्प होता है। तो हमेशा याद रखें कि इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर मैं, है ना, यहां पे एक एक स्टेटमेंट होते हैं, तो ऐसे बुक अगर आपको याद करने की आदत है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। वरना आप ये भी ले सकते हैं आरआरबी के कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन, जिस सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको यहां मिल जाएंगे कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, अब टेक्निकल की बात कर लेते हैं। सर टेक्निकल में क्या चाहिए, तो टेक्निकल में देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बुक आती है पीडब्ल्यू की, कंसेप्ट बूस्टर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता है ये कितनी मांग होती है इसकी, उन लोगों के लिए। तो कंसेप्ट बूस्टर, अगर आप बहुत क्रिस्प थ्योरी, है ना, या फिर आप, है ना, केवल फॉर्मूले या बहुत आराम से वो चीजें देखना चाहते हैं जिनसे आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, पर इसको पढ़ने के लिए भी क्लासेस करना बहुत जरूरी होती है। तो आप लोग हमेशा क्लास जरूर करें। ठीक है, आपको टीचर प्रिफर करना ही पड़ेगा अगर आप टेक्निकल की बात करोगे, क्योंकि कंसेप्ट बिना टीचर के नहीं आ सकता। तो ये चीज तब है जब हमें टेक्निकल आता है, रिवीजन लेना है किसी भी टॉपिक का, कंसेप्ट बूस्टर आपके लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल के लिए ही अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं आरआरबी सीबीटी 2 के, है ना, सीबीटी 2 के, तो यूथ पब्लिकेशन की एक आती है बुक, यूथ पब्लिकेशन की आती है। इसके अलावा आपको एक और बुक बताता हूं जो अभी पीडब्ल्यू की मेरे हिसाब से अभी लॉन्च हुई नहीं है, 2-4-5 दिन में शायद हो जाएगी। ठीक है ना, तो सरप्राइज है आप लोगों की, जब लॉन्चिंग होगी होगी, पर मैं आपको पहले से ही सरप्राइज देता हूं कि पीडब्ल्यू के लिए, पीडब्ल्यू की सीबीटी 2 की, है ना, सीबीटी 2 की कोर टेक्निकल पीवाईक्यू की बुक आपको मिलने वाली है। तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी जेई के, आरआरबी के दूसरे एग्जाम्स के जो टेक्निकल आए हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। तो इनको भी आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपको बहुत अच्छी भी लगेगी और इसके आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, इसके रिटर्न सॉल्यूशन, यानी रिटर्न सॉल्यूशन तो बुक में मिलेंगे ही, और हर क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं टेक्निकल के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको अगर पूरी पढ़ाई करनी है आरआरबी जेई की, तो आपको क्या करना है, आरआरबी जेई के लिए एक सीबीटी 1 की बुक पीडब्ल्यू की आप ले सकते हैं। इसके अलावा
कुछ लूसेंट की बुक्स ले सकते हैं जो आपकी लाइफ में जनरली है ना नॉलेज बढ़ाता है, ठीक है। और आप टेक्निकल के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेक्निकल की कंसेप्ट बूस्टर पढ़ाई करने के लिए और बुक लगाने के लिए, पीवाईक्यूज लगाने के लिए पीडब्ल्यू की आपके पास एक बुक आएगी, अभी आगे चल के आ जाएगी, है ना, पीवाईक्यू बुक, क्वेश्चन बुक, ठीक है। तो वो और करना है, और अगर आप इतना कर लेंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा। आरआरबी के साथ में आपके बहुत सारे एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, या तो क्यूआर कोड स्कैन कर लो, है ना, या फिर आप सीधे सीधे टेलीग्राम पे जाके सर्च करो लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू। तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका कोई भी डाउट होगा, वहां पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो आपके साथ के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी आपका कनेक्शन हो जाएगा। यहां से आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सिलेक्शन की बात कर सकते हैं। और वहां पे बहुत सारे सिलेक्ट बच्चे भी हैं जिन लोगों ने कोई ना कोई सरकारी नौकरी निकाली हुई है, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपको अपना फ्यूचर कैसे आगे बढ़ाना है ना। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन डन करते हैं। उम्मीद है आपको इस सेशन में कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी, आपको अपनी बुक्स के लिए मिली होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।